के अजीतगढ़ से खबर है। शहादत को नमन करने जनसैलाब उमड़ा है। पैतृक गांव में सूबेदार मेजर प्रभु सिंह की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि। हाथ में तिरंगा थामकर पहुंचे सैकड़ों लोग। तो वही तिरंगा बाइक रैली में लगे भारत माता की जयकारे। तो सैकड़ों महिलाएं भी हाथ में तिरंगा थामकर पहुंची और उस दौरान उन्हें नमन किया गया, उनकी शहादत को नमन किया गया, उन्हें याद किया गया। भारत माँ के जयकारों के साथ पूरा मार्ग गुंजायमान रहा। सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि। सीकर के अजीतगढ़ से एक खबर, शहादत को नमन करने के लिए जनसैलाब उमड़ा है। पैतृक गांव में सूबेदार मेजर प्रभु सिंह की सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। हाथ में तिरंगा थामकर सैकड़ों महिलाएं पहुंची। तो वहीं तिरंगा बाइक रैली में भारत माता के जयकारे भी लगे। भारत माता के जयकारे से पूरी रैली गूंज उठी। तो वहीं ये भी तय है कि वो हमारे दिलों में सदैव जिंदा रहेंगे। उनका ये त्याग, बलिदान और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का न्योछावर करना सभी को सदैव याद रहेगा। और उनकी याद में इसी तरीके से लोग उन्हें नमन करते रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान जो मातृभूमि की रक्षा के लिए कदम उठाए, उन्हें सदैव याद किया जाएगा। और यही वानगी ये तमाम तस्वीरें भी दे रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारी जनसैलाब वहां पर उमड़ा, उन्हें नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए और एक अंतिम विदाई देने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि एक गमगीन माहौल में गम की अनुभूति हर कोई कर रहा है, पर वहीं दूसरी ओर गर्व की अनुभूति भी हो रही है। क्योंकि जब कोई शहीद होता है तो एक और दिल उदास होता है, गम होता है, पर वहीं दूसरी ओर गर्व की अनुभूति होती है कि ऐसे लाल जने हैं इस भूमि ने जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों को भी न्योछावर कर देते हैं। अब इसी को लेकर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, देखिए गमगीन माहौल है, पर वहीं दूसरी ओर गर्व की अनुभूति भी है। देखिए आयुषी, शेखावटी में हमेशा शहीद होते हैं। शेखावट इलाका ऐसा है जिनके लाल हमेशा हंसते हंसते अपने देश के लिए प्राण न्योछावर करते हैं। और ऐसा ही लाल जो अजीतगढ़ इलाके में हुआ है, भारत और चीन सीमा पे ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान वो शहीद हुए हैं। और निश्चित रूप से गमहीन माहौल है। लेकिन सॉरी की बात ये भी है कि जब शहीद कोई तिरंगा में आता है, घर आता है, तो उनके माता पिता एक गर्व महसूस करते हैं कि उनका जो लाडला है जो देश के लिए शहीद हुआ है। हालांकि पूरा माहौल है वो गमहीन है, लेकिन कहीं न कहीं शहीद की शहादत जब होती है तो जयकारों के साथ होती है। और वही माहौल यहाँ देखा जा सकता है कि यहाँ जो लोग हैं वो जयकारों के साथ आसमान में यही नारे लग रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा सूबेदार, तेरा नाम रहेगा। उसी के साथ परिवार के लोग हैं वो काफी, कहा जा सकता है कि इस समय जो परिवार का माहौल है वो गमीन है। लेकिन इस बात का गर्व भी है कि उनका लाडला देश के लिए शहीद हुआ है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि उनके परिवार में और कौन कौन है रमेश? उनके पिताजी का पहले देहांत हो चुका था। बूढ़ी माँ है जिनकी उम्र 80 साल है और एक बेटा और बेटी है जो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। और आयुषी 10 तारीख को इनके परिवार में शादी थी। ये छुट्टी आने वाले थे, लास्ट 10 नवंबर को ये छुट्टी आके गए थे और कह रहे थे कि एक शादी समारोह में मैं जरूर शामिल हूंगा। तो कल उनको एक शादी समारोह में शामिल होना था, लेकिन शादी समारोह के बजाय उनकी जो पार्थिव देह वो तिरंगे में लिपट करके आई। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि माहौल काफी गमीन है। और जो शादी समारोह में ये आने वाले थे वो नहीं आ पाए और देश के लिए शहादत दी है। देखिए ना रमेश, ऐसे लाल कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ते। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, आए भी सही, पर ये किसी को नहीं पता था कि वो इस तरीके से आएंगे। और यही वजह कि गम की अनुभूति हर कोई कर रहा है। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो भी यही बयां कर रही है कि उनके त्याग को, बलिदान को हर कोई समझ पा रहा है, हर कोई उनको नमन कर रहा है, उनके जयकारे लगा रहा है। बिल्कुल, तोई थाने से एक तिरंगा यात्रा निकली है। तिरंगा यात्रा के साथ पार्थिव है वो अभी घर पहुंची है। अब एक धार्मिक रीति रिवाज के तहत उनकी अंत्येष्टि होगी। सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। जनप्रतिनिधि और जो राजकीय अफसर हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि सैनिक सम्मान से अंत्येष्टि होगी, लेकिन जो लाडला इन्होंने खोया है परिवार ने, वो कभी नहीं बुलाया जा सकता। बिल्कुल, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे अंत्येष्टि का वक्त कितने बजे का रखा गया है? कुछ समय लगेगा क्योंकि धार्मिक रीति रिवाज होंगे और धार्मिक रीति रिवाज के बाद में इनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, जिसमें कहा जा सकता है कि अंतिम यात्रा में एक जनसैलाब देखने को यहाँ मिल रहा है। बड़ी संख्या में आसपास के गांव के लोग यहाँ पहुंचे हैं और अपने लाडले के अंतिम दर्शन हर कोई करना चाहेगा। तो अंतिम दर्शनों के बाद इनका जो है अंत्येष्टि की जाएगी, वो भी राजकीय सम्मान से होगी और पूर्ण सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई इस शहीद को दी जाएगी। रमेश, कौन कौन से जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहुंच रहे हैं?
बिल्कुल एसडीएम यहाँ पहुंचे हैं, डिवाइस पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और पूर्व विधायक जो झाबर सिंह खर्रा है श्री माधोपुर से जो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं वो यहाँ पहुंचे और काफी जनप्रतिनिधि और यहाँ अफसरों का यहाँ पहुंचना शुरू हुआ है। तो अभी काफी लोग इस अंतिम यात्रा में पहुंचेंगे। जी रमेश, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, प्रभु सिंह जी की उम्र कितनी थी? ये 1996 में ये भर्ती हुए थे और कहा जा सकता है कि इनका ये कार्यकाल था वो 2-1 साल का बच्चा था, लेकिन इसी के बीच का इन्होंने देश के लिए शहादत की है। इनका एक बेटा है जो पढ़ाई कर रहा है, बेटी पढ़ाई कर रही है, दोनों ही अभी विवाहित है और परिवार में जो कहा जा सकता है खेती बाड़ी करने वाला कृषि पे आधारित परिवार है। पिताजी का इनका देहांत हुआ था। बिल्कुल, देखिए रमेश, शहादत सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि पूरे परिवार ने दी है, क्योंकि अपना आसरा और सहारा उन्होंने खोया है और यही वजह आज हर कोई उन्हें नमन कर रहा है, उनके जयकारे लगा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।